नमस्कार, फिर से स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि राम नारायण राम को किस तरीके से जाप किया जाए और इसके लिए पात्र कौन है, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं नरेश शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि ये दर्शकों का ये भी प्रश्न आया है कि ये राम नारायण राम का जब जाप करते हैं तो किस तरीके का जीवन में आपके शरीर में किस तरीके से परिवर्तन महसूस होता है? राम नारायण राम, ये प्रश्न पहले काफ़ी बार आ चुका है और इसका चैनल के माध्यम से जवाब दिया, पर चूँकि आज हमारा पूरा चर्चा का डिस्कशन है और बहुत जगह से जवाब आ रहा है कि कब करें, क्यों करें, कैसे करें, करने से फ़ायदा क्या है, तो मैं ब्रीफ संक्षिप्त में मैं इसका डिफाइन करना चाहूँगा। इसके लिए कोई समय नहीं है। राम नारायण राम जाप करने के लिए कोई समय बद्धता नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी समय कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको स्टार्ट करने की मैं विधि थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसी दौर से गुजरा हूँ। आज से 15 साल पहले जब चालू किया था, जब हम शाम को सोने जाते हैं तो जनरली ये होता है कि कोई कहानी पढ़ के या कोई स्वाध्याय करके, पुरानी ग्रंथ पढ़ के या टीवी देख करके नींद लेते हैं। ये वेरी ट्रू, सब लोग हम यही करते हैं। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, भाई पहले स्वाध्याय पढ़ो, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ो, जब नींद, जिससे कि नींद में बहुत चीज़ रिपीट होगी। बालाजी ब्रह्मचारी जी का जो है पैटर्न, उसमें जन जागरण पहुँचाने के लिए बताया गया है कि जब शाम को सोने का समय होता है, सारा काम करो, पुस्तक पढ़ो, टीवी देखो, सब कुछ करो, आधा घंटा पहले सब कुछ बंद कर दो, मुंह हाथ धो करके बिस्तर पर पालती मार के पलंग पे बैठ जाओ। नहीं बैठ सकते हो, सर्दी का समय अभी लेट लो, लेटना भी एक आसन की श्रेणी में आता है, कंबल ओढ़ लो और आप जाप चालू करो। कुछ नहीं, सिंपल जाप करना है, जोर से नहीं करना है, मन मन में करना है। आपका जो ध्यान है, जो भटक रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, उसको जब मालूम है कि मेरे को जाप करना है, तो माइंड आपका अलर्ट हो जाएगा कि मेरे को जाप करना है। और जाप में करता आधा घंटे, 2 घंटे, जब तक नींद नहीं आ रही है आप जाप करोगे तो बल्कि जाप करने से नींद उल्टी जल्दी आएगी। जैसी नींद आएगी आपका जाप बंद हो जाएगा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। इस प्रक्रिया को करते करते 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, किसी को ज़्यादा समय लग जाता है। अभी हम जो प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, भाई ऋषि जी आप भी के माध्यम से भी सब कुछ हो रहा है राजस्थान के अंदर। अब लोगों का हाल यह है कि वो रात को सो जाता है शरीर, लेकिन जाप चलता है, क्योंकि मन को तो काम चाहिए। ये तो सपने देखेगा, इधर उधर भटकेगा, वो उसका रात को जाप चलता रहता है। जाप चलते चलते उसकी सुबह उठता फ्रेश उठता है, वो काम में लग गया और उसकी ऐसी प्रैक्टिस आ जाती है कि दफ्तर का काम करते, घर का काम करते, खेती बाड़ी, जो जिस व्यवसाय में काम करते, उसका जाप चलता रहता है। तो जाप की प्रक्रिया है। हम सांस ले रहे हैं कि हमको मालूम पड़ रहा है क्या? सांस ले रहे हैं, नहीं मालूम पड़ रहा है ना, तो ये ना गिनती करते हैं, काउंट नहीं होता है। तो ये इसको जाप को सांस के साथ में जोड़ने का प्रयास करें और ये मन में बिठा लें कि जिस दिन हमारी सांस रुक गई, ये चेतन शरीर अचेतन हो जाएगा। हमारा राम नारायण राम चेतन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, हम सांस से जोड़ देंगे। ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, ज़्यादा प्रयास, थोड़े से प्रयास में ये उससे लिंकअप हो जाएगा और राम नारायण का जाप होगा। जनरली लोग पूछते हैं, यार हम तो काम धंधे वाले हैं। मन में सिद्धांत लेना है, हमको जाप करना है, प्रिंसिपल है उसका। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, अफसर वर्ग, उनके पास समय ही नहीं है। हम कहते हैं तुमको समय की आवश्यकता ही नहीं है, जो है जो कुछ करो, इसको प्रक्रिया को अपनाओ। हमने थोड़े अभी प्रैक्टिकल भी किया है। पीतल का भी बीज मंत्र बनाया है, उस पर लिखा है राम राम, टेबल पर रखा, अफसरों के ऊपर रखा है, काफ़ी जगह रखा है, घर के बाहर लगाते हैं। प्रचार में जब आके जब बताऊँगा मैं आपको, तो ये जब जाप करना चालू होता है तो सारी वृत्ति है ना, अलाइन एक लाइन में आ जाती हैं, सोचने का नज़रिया बदल जाता है और क्या होता है कि उसका विवेक जागृत हो जाता है। जी। विवेक जागृत कैसे हुआ? 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। जो कुछ शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, क्रिया विचार निकलते हैं, साउंड एनर्जी का, जिब्या का, देखने का, दृष्ट का, सब कुछ लयबद्ध हो जाते हैं, एक तार में आ जाते हैं। चक्र में जब चीज़ आ गई ना, तो चक्र के हिसाब से चलती है। धीरे धीरे मूलाधार से आज्ञा चक्र में आ गया, आज्ञा चक्र से कमांड मिला, सहस्त्रार्थ में आ गया। जब सहस्त्रार्थ में आ गया
तो पूरा खुल गया कमल के फूल की तरह। विश्व ब्रह्मांड में शरीर तो उसका बैठा हुआ है, जीव जहाँ चाहना चाहेगा, जिस ग्रह पे जाएगा। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने यही किया है। सूरज की दूरी नापी, चंद्रमा की दूरी नापी, ग्रहों पे गए, वो क्या गए, उड़ के थोड़े गए थे। क्यों? उनका सहसा जागृत हो गया था जी। तो इस महागुरु के बीज मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। राम नारायण राम में आदमी का विवेक जागृत हो जाएगा, सहसा खुल जाएगा, और बैठे बैठे उसको क्या चाहिए क्यों नहीं। ऋषि भैया, आपकी हमारी बात काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। आप कभी चाहते हो मेरे को मिलना है, मैं आपसे पहले फ़ोन करता हूँ, मैं आ गया। जी जी, आपके घर जाता हूँ, आपकी कुछ इच्छा होती है, हम पूरी कर। ये क्या चीज़ है? ये इस पे ये ऐसा भी एक प्रश्न है, इसके बारे में विस्तार से आगे तो चर्चा ये करेंगे। राम नारायण राम कोई ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जी, इसको जी, लाइट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारे ये ओरिजिन है, प्रैक्टिकल है, लाइफ के लिए, सबके लिए जो हमारा यूथ है जनरली, देखो जो बूढ़े खसूट वो तो मरने आए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उनके जीवन में घुस भी नहीं सकता है, नहीं घुस सकता है। भरे हुए वो भरे हुए हैं, पेपर है, उन पे कुछ लिख नहीं सकते। हमारा पर्पज है यूथ का है, यूथ को समझाना कि भाई इसमें करने में तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है। तुम्हें नहाना धोना, क्रीम पाउडर, मंदिर जाना, हम रोकते नहीं, जाओ, लेकिन समय नहीं है तो ये करो ना। क्योंकि मैं शर्मा जी इसलिए ये जो आज का जो कार्यक्रम है ना, आप जैसे यूथ का नाम लिया, तो ये पूरा कार्यक्रम वैसे भी ये जितने भी प्रश्न आए हैं ना, इनमें से अधिकतम जो यूथ जो है उन्हीं के ये प्रश्न है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, आस्तिक और नास्तिक, और ये दोनों समाज के लिए घातक है, मेरा मानना है। और गुरु ने भी कहा है कि आस्तिक कहता है कि जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, नास्तिक कहता है भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं जी, ठीक है। लेकिन इनके बीच में एक कड़ी और होती है, वो होती है वास्तविक, प्रैक्टिकल। जी हाँ। अगर जो प्रैक्टिकल, अगर किसी भी यूथ को प्रैक्टिकल रूप से किसी चीज़ को समझाया जाए, तो वो इन दोनों चीज़ों से निकल करके हर चीज़ को मानेगा भी, और उसको आगे दिशा भी मिलेगी। तो ये जो आपने जो जितना विस्तृत रूप से बताया है, इसको मैं एक आसान तरीके से यूथ को बताना चाहूँगा जी 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 कि जो विवेक की जो बात चल रही है, तो सीधे शब्दों में हमारा जो शरीर है, इसमें तीन पार्ट जो होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मन, फिर होता है हमारा दिमाग, मस्तिष्क, फिर होता है हमारा शरीर। लेकिन इन एक चौथी चीज और होती है जिसको हम विवेक बोलते हैं। विवेक शब्द जो है, इसको हम इंग्लिश में सेंस बोल सकते हैं, और सेंस से बनता है सेंसर। सेंसर, ठीक है। मन जो है हमारे अंदर, कौन सा ड्राइवर बैठा है वो आपको पता नहीं है। जब तक आप मेडिटेशन में नहीं जाएंगे उसको पहचान नहीं पाएंगे। किसकी आत्मा है, कुत्ते की है, बिल्ली की है, किसी पुराने जन्म में पूर्वार्ध में उसकी क्या इच्छाएं पूरी रहेगी और उसने मनुष्य शरीर धारण किया है। तो आप किसी भी कुल में जन्म ले लो, आपका डीएनए किसी अच्छे रक्त का, अच्छे परिवार का डीएनए है, लेकिन अगर आपके अंदर से वो आत्मा आपको किसी गलत दिशा में लेकर के जाए, ड्राइवर गलत है ना, अगर ड्राइवर आपका गलत है तो आपकी मर्सिडीज कार को भी रोड पे, खुली रोड पे भी वो एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन अगर आपका मैसेंजर अच्छा है, अगर आपका जो ड्राइवर अच्छा है, तो आपकी छोटी से छोटी मारुति कार को भी हिमालय पे चढ़ा देगा। इतना फर्क पड़ता है। तो जो ये आत्मा जो है, ये आत्मा आपको आदेश देती है कि मुझे ये काम करना है। ये इंडिकेशन जाता है दिमाग तक, और दिमाग डायरेक्शन देता है हमारे शरीर को, शरीर उस काम को मुकम्मल करता है, और उसी से हमें जो प्रतिफल जो मिलता है, जो अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है। लेकिन हम सेंस को भूल जाते हैं। और जो विवेक होता है, उसकी कुंजी होती है गुरु के पास। गुरु से जब तक आप मंत्र नहीं लोगे, गुरु के पास आप जब तक नहीं जाओगे, और इसीलिए विवेक को ही गुरु माना गया है। इसलिए विवेक को जागृत करने का जरूरत नहीं है। जी जी जी, विवेक चिरो जागृत है। जी जी, हम लोग सोते हैं, विवेक कहाँ सोते हैं, जी, विवेक कहाँ खाते हैं। वो विवेक जब तक नहीं आएगा। जागृत केयरटेकर है जी, हमारा केयरटेकर, हमारा विवेक है। वही आसमान सोता है, आसमान खाता है। जी जी, आसमान चिंतन, सूरज जो है जी, उसको सोता है क्या? वो नींद जाता है, वो चाय पीता है, सिगरेट पीता है, वो अड्डा मारता है, गप करता है? नहीं जी। विवेक को भी ऐसा हाल है। सूरज से भी विवेक का हाल बहुत खराब है। क्यों? हमको अच्छा करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए हमको जागृत कर रहा है, वो खुद जागृत है। मैं दादा बीच में क्षमा चाहूँगा, जब डिस्कशन चल रहा विवेक वाला, मैं वो बताता हूँ, प्रकार बताता हूँ। एक बात बताइए मेरे को जी। एक साहित्यकार ने साहित्य लिखा, और अपने एल्कोहल लेके दारू पी के साहित्य लिखा उसने। जब वो लिख रहा है
तो उसको ये लग रहा है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। जी ठीक है ना, वो यही लिखेगा कि चाहे सांप खा जाए, सांप के विष से कुछ नहीं होता है, मैं ये करूँगा, क्योंकि उसने वो साहित्य लिखा है, दारू पी के लिखा है साहित्य उसने, तो उसका फ्लो उसी हिसाब से चलता है। जी एक तो हो गया वो चीज़। इसी चीज़ को एक दूसरा आध्यात्मिक जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लिखता है जी कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा, वो अपनी कल्पना शक्ति पर लिखता है कि ऐसा होगा। और एक जन साधारण इन पुस्तकों को पढ़ के, साहित्य को जो पढ़ने का महत्व, मैं इसमें दादा की बात को अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। साहित्य एक तो दारू पिए लिखा उसने, एक आध्यात्मिक कलात्मक शक्ति पर लिखा, तो जो जनरेशन है वो अरे यार ऐसा होता है, यार ऐसा होता है, उसी को फॉलो करेगी। वो फॉलो करेगा। हाँ। हो गया समाज का सत्यानाश। तो जी 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 हो गया समाज का बंटाधार। आज जो पिक्चर है, पिक्चर क्या है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, समाज का दर्पण होती है। आज पिक्चरों में क्या दिखा, समाज का दर्पण है कि हमारी जनरेशन जागेगी। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, हमारे जो सनातन धर्म वाली एक संस्कृति की बात है। क्या जागेगी, हमारे जो एक्टर हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। हमारे घर में जो बच्चे यूथ है ना, जी। अच्छे उनकी बॉडी बिल्डरों का उनको वो चित्र लगा देते हैं कि कौन है, ये मेरे आदर्श हैं। यार की आदर्श से तुम्हारा जीवन बनेगा क्या? सरदार भगत सिंह के पिक्चर, चलो देवी देवता के मत लगाओ, भगत सिंह के लगाओ, ऐसे बिरला पुरुष जिन्होंने देश के लिए किया है। तो ये साहित्य है ना, हर कोई साथ पढ़ना भी नहीं चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि साहित्य वो ही निकाले जो कि समाज के लिए यूजफुल है। कुछ लोग छोटी पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे ऐसे साहित्य की रचना कर देते हैं कि समाज का विनाश कर देते हैं। तो गणतंत्र तो डाल दिया ना, व्यक्ति मालिकाना और संविधान, आदमी का बना हुआ, मनुष्य का बना हुआ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यही गलत हो गया। तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो संभालना चाहिए ना। अब क्या करें हम? और कौन संभलेगा? डंडा अरे लेके भाई, घर से निकलना जो पड़ेगा। हो गया उसके कोई लिए- किसी का बात नहीं लेता नहीं, है। आप हमारा डंडा काम, मारो तो अब ठीक खराब हो आपका जाएगा। हमारा काम है कि समाज को अवेयर करना, बताना क्या गलत है क्या सही है। बच्चे बहुत समझदार हैं, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकलेगा, एक सेकंड में पकड़ नहीं देखिए, इतना समय लगेगा इन यूथ बच्चों को। बहुत समझदार है। हाँ। उसी चीज़ जो आप लोगों की जो ये जो थ्योरी है, इसी चीज़ को थोड़ा सरल रूप में मैं उसको लेकर के जा रहा हूँ, ताकि जो प्रश्न आए हैं उनका जी। आसानी से उन लोगों के समझ में आ जी सके। जी। तो बात चल रही थी कि विवेक, हम्म, आपने जैसा कहा कि साहित्य ऐसा भी मिलता है, भी वैसा भी मिलता है। देखिए, बाजार में बहुत सारी चीज़ें, हम्म, हर कोई चीज़ इंसान उठा के खाता नहीं है, हर कोई चीज़ को उलाता नहीं है, ठीक है ना। जो सही चीज़ को धारण करता है, मान के चलिए उसने एनालिसिस किया है, और एनालिसिस सिर्फ विवेक से होता है। क्योंकि मैंने जो बताया ना कि सेंसर बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कोई लोग बताएंगे नहीं। इसको सेंस जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि यहाँ से डायरेक्शन आपके मस्तिष्क तक जाएगा, मस्तिष्क एक्टिवेट होकर आपके शरीर को डायरेक्शन देगा, आप वो काम कर लोगे। लेकिन अगर आपके सेंसर आपका मजबूत है ना, तो वो आपको उसको एनालिसिस करेगा दोनों के बीच में, और वो आपको इंडिकेशन देगा ये सही है, ये गलत है, इसको चूज करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। जी, जी शरीर का जो इंद्रिय है, बहुत सारा इंद्रिय है जो हमारा नाम मालूम नहीं है, उसका बारे में फंक्शन मालूम नहीं है, उनका एक्टिविटी हमको मालूम जी। नहीं है। शरीर का हर इंद्रिय सब सेंसर है, वो सेंसर हमको बताता है तो अब नहीं सुनता है। तो असली सेंसर जो मास्टर सेंसर है वो है विवेक। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाह रहा मास्टर हूँ मैं सेंसर दर्शकों तब हमको पकड़ लेता है, को। जी एकदम ऐसा पकड़ता है जो हम उनका बात नहीं सुनेंगे, विवेक का बात, तो ऑटोमेटिक वो कमजोरी हो जाएगा, माइंड कमजोरी हो जाएगा, चिंतन कमजोरी हो जाएगा, शरीर कमजोरी हो जाएगा, फिर भाग के इसको इग्नोर करके जाएगा ना करने के लिए, जी। मरेगा, मरेगा, बिल्कुल मरता है। बिल्कुल। तो इसलिए शरीर में मन कहाँ है तो डॉक्टर बता नहीं सकेगा। नहीं नहीं, हर इंसान का शरीर का अंदर मन कहाँ कहाँ है, मन का स्थान कहाँ है, पत्तो कहाँ है। ये बीच से हमारा बच्चा पैदा होता है। हम डॉक्टर का पूछा था नोएडा एक कॉन्फ्रेंस में, भाई डॉक्टर साहब आप बोलिए, हमारा मन, आपका बीज जो बीजो होता है उसको हिंदी में क्या कहती है, जी क्या बोलते हैं हिंदी में बीजो को?
जो बीज से बच्चा पैदा होता वीर है, वीर वीर्य वीर्य बीज, हाँ तो कहाँ रहता है शरीर में? कौन सी जगह? वो थली कहाँ है? इमीडिएट स्थान कहाँ है? इमीडिएट बनता है डॉक्टर इंस्टेंट बनता है, इंस्टेंट इंस्टेंट बनता है। बनता है। इंस्टेंट बनता है खून से। मन हर जगह में है और मन को चलाने के लिए हमको राइट दिया। मैं मालिक हूँ, मेरा शरीर का, मन का, विवेक का मालिक मैं ही हूँ, मैं राजा हूँ। विवेक मनती है और अनगिनत सोल 50,000 मिनिमम 50,000 करोड़ सोल, आत्मा हमारा सोल्जर है, विवेक हमारा सेनापति है, जी मैं राजा हूँ। जी राजा गलती करेगा तो मंत्री बोलेगा राजा ठीक नहीं है, राजा नहीं सुनेगा, राजा का पनिशमेंट हो जाएगा। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। एकदम सही बात, एकदम समझ सही गया ना बात, मेरा एकदम ये मतलब? नहीं ये ऐसी इन्फॉर्मेशन इन दर्शकों को चाहिए थी। ये आप खोल के बताओ ना, जी, आप नहीं, तो हमसे आपने- हिंदी अच्छा जानता है। नहीं आपने मैं पूछना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या करी है और मैं मानता हूं कि दर्शकों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उनके जो प्रश्नों का जो है, जो उनके मन में अंधविश्वास की तरफ जो यूथ जा रहा है, उसको थोड़ा सा संबल मिलेगा कि नहीं ये सब चीज़ें हैं। और देखिए ऐसा ही एक अगले प्रश्न की ओर मैं जाता हूँ। ये अगला प्रश्न आया है कि धर्म क्या है। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न किसी ने पूछा है, धर्म क्या है। तो मैं इसका एक शॉर्ट में मैं बता दूं, धर्म के बारे में चर्चा थोड़ी बड़ी है, पर मैं एक छोटे शब्दों में मैं बताना चाहूँगा, इसको आगे के एपिसोड में अपन कंटिन्यू करेंगे, कि धर्म एक धारणा है। धर्म धारणा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, जीवन जीने के तरीके हैं। जिसने जैसा धारण किया उसका धर्म बन जाता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, इसको कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राम नारायण राम। सबको राम नाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।